बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सहनी, ये मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम आज बिहार दौरे पर है, एमओआई समीकरण की बात बीजेपी कर रही है, जिस तरीके से यादव समाज को एकजुट करने की, क्या लगता है मोहन यादव? देखिए, मोहन यादव जी आ रहे हैं पहली बार एक मुख्यमंत्री के नाते, तो हम लोग बिहार में उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस उद्देश्य से वो आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य से उनको यहाँ बुलाई है, ये उद्देश्य उनका कभी पूरा नहीं होने वाला है। यहाँ पहले से ही लालू प्रसाद जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने सभी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। और एक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मोहन यादव जी आवे नहीं आवे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तुरंत कहती है कि हम जाति को बढ़ावा नहीं देते हैं, और दूसरी तरफ वो जातिवाद कर रही है। तो जातिवाद करने वाले पार्टी को यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ बीजेपी कह रही है कि हम भजन भी गवाते हैं, कृष्ण का पूजा भी करते हैं। ये जो एमओआई समीकरण की बात हो रही है, यादव समाज उनके साथ है, ये सेंधमारी होगी, बीजेपी दावा कर रही है। वो खुद जब कह रही है कि हम भजन करते हैं, तो भजन के अलावा क्या करती है? जनता के लिए भी कोई काम करती है क्या? नहीं, भजन से अगर लोगों का पेट भर जाता तो फिर उन्होंने क्यों कहा था कि हम जो है महंगाई कम कर देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, काले धन वापस ला करके 15-15 लाख लोगों के खाता में भेजने का काम करेंगे। ये सब वादा, किसानों के आय बढ़ाने का बात उन्होंने कहा था। कोई भी वादा तो उनका पूरा नहीं हुआ। अब भजन कीर्तन करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं बचा। मदन जी, ये आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने साफ कहा कि राम मंदिर हम नहीं जाएंगे, एक लाइन में कि नहीं जाएंगे। ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। एक चीज बताइए, वो नहीं जाएंगे जब वो खुद कह रहे हैं, तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? और उनको कौन भगवान है देश के अंदर में जहां वो नहीं गए हैं? बिहार में हो या बिहार से बाहर हो, कौन सा धर्म स्थल है जहां नहीं गए हैं? जब उनको मौका मिलेगा जाएंगे। अब हर आदमी अगर 22 तारीख को चले जाएंगे तो फिर वहां पर जगह बचेगा क्या? मोदी जी के ऐतिहासिक कदम को दिखाया जा रहा है, ये अयोध्या में जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। ठीक है, अच्छा बात है ना, हो रहा है तो हम लोग कहाँ, हम लोग तो स्वागत ही करते हैं कि अच्छा है करे। हम लोग भगवान राम को भी मानते हैं, माता सीता को भी मानते हैं, सभी देवी देवता को मानते हैं। हम हिंदू हैं तो मानेंगे, लेकिन वो जो कहेंगे सो नहीं होगा। मतलब आप लोग जाएंगे नहीं राम मंदिर? ये कौन बात हुआ नहीं जाएंगे? ये कौन कह दिया कि हम नहीं जाएंगे? हम क्यों नहीं जाएंगे? और हमको कौन होता है रोकने वाला? ये जो कर्पूरी ठाकुर का जो जयंती समारोह मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि इससे पहले भी भीम संसद हुआ, बीजेपी कह रही है कि कार्यक्रम फ्लॉप होगा, फिर इकट्ठा जो है टोला सेवा के लोग आ जाते हैं। जब कोई भी आते हैं तो भीम संसद भी अपार सफल हुआ, और उससे भी बड़ा कार्यक्रम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जो हो रहा है, सोमा जयंती है। तो अति पिछड़ा हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सभी लोग आएंगे। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का ही देन है कि हम लोग को पिछड़ा वर्ग से जो है अलग करके अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया और उनके द्वारा आरक्षण दिया गया। तो हम लोग तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आएंगे ही, और बहुत सारे लोग आएंगे, लाखों के संख्या में लोग जुटेंगे। और उस दिन हम लोग संकल्प लेंगे कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो हम लोग को अधिकार दिया है, और उस अधिकार को जो छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही है, उनको हम लोग सबक सिखाने का काम। एक आखिरी सवाल लेंगे, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहिएगा? पेच अभी भी फंसा हुआ है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, लगातार इसमें कोई पेच नहीं है, सब काम चल रहे हैं और समय पर आपको सब जानकारी मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, ये हमारे साथ बात कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सहनी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। और जिस तरीके से मोहन यादव बिहार दौरे पे हैं, उसको लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी की ये जो एमओआई समीकरण की जो बात कहती है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी सिर्फ भजन कीर्तन करके ही पूरे देश को जो है लूट रही है, और जो वादा बीजेपी किए थे वो उन्होंने नहीं पूरा किया है। मोहन यादव को लेकर बिहार में सियासत भी काफ़ी तेज है। ऐसे में मंत्री मदन सहनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी यादव समाज के बना ले, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। महागठबंधन सरकार बिहार में बिल्कुल एकजुट है, और सीट शेयरिंग को लेकर भी जल्दी सब कुछ फाइनल कर दिया जाएगा। पटना से सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 22 को। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट,
जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।